Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल को देख लिया था। 2 चैम्बर हार्ट को देखा था, 3 चैम्बर हार्ट को देखा था और 4 चैम्बर हार्ट को देखा था। और उसमें कैरियर क्या क्या थे, ब्लड के थ्रू होता है और आर्टरी होता है, वेन्स होता है और कैपिलरी होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी ठीक उसी तरह कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होंगे, कुछ ना कुछ क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे जो हम लोग प्लांट्स में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो स्टूडेंट प्लांट में आके ट्रांसपोर्ट होता क्या क्या है, तो फूड होगा ट्रांसपोर्ट, वाटर भी होगा ट्रांसपोर्ट और प्लांट्स में कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो वो सभी क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं फूड, वाटर एंड सर्टेन हार्मोन्स। इसमें प्लांट में जो हार्मोन होते हैं उसे हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। एंड सर्टेन हार्मोन्स आर transported from one part to another। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, फूड का और सर्टेन हार्मोन का। तो स्टूडेंट जैसे एक छोटा सा हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, लीफ है और ये स्टेम है और ये रूट्स है। ठीक है, रूट्स है तो जमीन के नीचे है, इसको हम लोग बोलेंगे एरियल पार्ट और इसको बोलेंगे अंडरग्राउंड पार्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सन है। तो स्टूडेंट और एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे वाटर होगा। ठीक है, ये लीफ है तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल भी होगा। ठीक है, CHLO। तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या चीज, सबसे पहले तो फूड मैन्युफैक्चर होगा। फूड मैन्युफैक्चर कहाँ पे होगा, ये जो लीफी पार्ट है वहां पे होगा, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट फूड बन गया है। तो फूड अगर बन गया है स्टूडेंट, तो अगर यहाँ पे ज्यादा फूड है और किसी और पार्ट को क्या है जरूरत है, ठीक है ना, वहां पे फूड का शॉर्टेज हो गया है, ये अपना खाना खुद से बना नहीं पाता है, तो फूड को यहाँ पे भी ट्रांसफर करना होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से फूड स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि फूड अगर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो फूड क्या होगा स्टूडेंट, नीचे की तरफ भी आएगा और फूड अगर यहाँ पे कम है तो फूड यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट फूड का ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, नीचे की तरफ भी हुआ, ऊपर की तरफ भी हुआ। इन द सेम वे हम लोग दिखाएंगे वाटर का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होगा स्टूडेंट वो एक डायरेक्शन में होगा और वो क्या होगा, हमेशा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा कि यहाँ थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो स्टूडेंट जहां कहीं पे भी एक्सेस अमाउंट में होगा, फूड हो गया या वाटर हो गया या फिर जहां पे रिक्वायरमेंट होगा हार्मोन का, तो वहां पे वो ट्रांसफर होगा। और जो फूड के जो
ट्रांसफर होते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो होगा स्टूडेंट वो किसके थ्रू से होगा, ट्रांसपोर्टेशन इज एडेड बाय वस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है वस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है, वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको कंडक्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है फूड हो या वाटर हो या फिर कोई भी यूजफुल हो या फिर वेस्ट सब्सटेंस हो, वो उसी के थ्रू क्या होगा कंडक्ट होगा। तो स्टूडेंट कंडक्टिंग टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। वो क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, दीज आर, नंबर ए पे हम लोग लिखेंगे जाइलम, ठीक है स्टूडेंट, और नंबर 2 पे लिखेंगे फ्लोएम। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड स्टूडेंट इसको इधर ही लिख लेते हैं, जाइलम हो गया स्टूडेंट और दूसरा हो गया फ्लोएम, ठीक है। तो स्टूडेंट जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है स्टूडेंट, इसको एक में क्या होगा वाटर होगा और इधर वाला में क्या होगा फूड का ट्रांसलोकेशन होगा, इसी के थ्रू क्या होगा स्टूडेंट वाटर, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं कंडक्ट H2 और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कंडक्ट फूड। स्टूडेंट इसको याद रखने का एक तरीका था जो मैंने यूज किया था, जैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता था जाइलम और फ्लोएम में एकदम स्टार्टिंग में जब मैं बिगिनर था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हिंदी में हम लोगों ने कर दिया था फॉर से फूड फॉर से फ्लोएम, ठीक है। तो फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन फ्लोएम, ठीक है। उसके कॉन्ट्रास्ट में उसके अपोजिट अगर देखेंगे तो वाटर जो होगा वो जाइलम के थ्रू कंडक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है इसके 4 पार्ट है और इसमें भी हम लोगों को 4 पार्ट देखना होगा, फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट कौन कौन से 4 पार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग उन 4 पार्ट का सिर्फ नाम लिखेंगे, उन 4 पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्लास 9 के चैप्टर सेकेंड में क्या है एक चैप्टर है टिश्यू, तो हम लोगों ने उस टिश्यू को क्या है वहीं पे हम लोगों ने कवर अप कर रखा है। तो इसमें यहाँ पे हम लोगों को क्या हो जाएगा, पहला तो जाइलम वेसल्स होगा, फिर जाइलम ट्रैकिड्स होगा, फिर ठीक है। तो यहाँ पे क्या है वेसल्स और दूसरा ट्रैकिड और तीसरा स्टूडेंट जाइलम पेरेन्काइमा और यहाँ पे जाइलम फाइबर, ठीक है, या इसको स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं। विजुअल है स्टूडेंट यहाँ तक, ठीक है। तो स्टूडेंट वेसल्स और ट्रैकिड को क्या बोलते हैं, ये जो है मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा कंडक्शन होगा और जाइलम पेरेन्काइमा। स्टूडेंट पेरेन्काइमा आप लोगों ने नाम देख रहा है कि ये क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू है और यहाँ पे क्या हो रहा है फूड का मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, तो ये करेगा क्या फूड को स्टोर करेगा, ठीक है, फूड स्टोर, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इसको छोटा में लिखी है। और ये स्टूडेंट जाइलम फाइबर है, तो फाइबर का हेल्प किस लिए होता है स्टूडेंट, सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। तो हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट इन द सेम वे फ्लोएम के कितने पार्ट है स्टूडेंट, 4 पार्ट है।
स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक इसको लिख लीजिए। फ्लोएम में भी ज़्यादा कुछ नहीं, यही सब है, बस थोड़ा सा क्या है अंतर है, वहाँ पे कंपेनियन सेल आ जाएगा, वहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा रहेगा। तो अच्छा स्टूडेंट, पहले इसको आप लोग कवर करिए, इसको रब करना होगा शायद यहाँ पे, क्योंकि उधर जगह कम बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया। स्टूडेंट इसमें एक एक पॉइंट और हम लोगों को ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन दे दीजिए, फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 1 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला हो जाएगा इसमें सीव ट्यूब। नंबर 2 पे हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसी को हम लोग लिख लेते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे फ्लोएम ये सॉरी कॉम्पेनियन सेल। और स्टूडेंट नंबर 4 में हम लोग लिखेंगे ये वाला फ्लोएम फाइबर। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा। स्टूडेंट यहाँ पे जो भी मेन कंडक्टिंग पार्ट है वो ये है, ठीक है, और बाकी सब क्या किस लिए है, सपोर्ट के लिए है। स्टूडेंट इसमें ये लिविंग होगा, ये भी लिविंग होगा, ये भी लिविंग है, और ये एक अकेला बना हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, सपोर्ट के लिए है। ठीक है स्टूडेंट उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, ये जो 3 पार्ट है ये लिविंग पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट ये डेड पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक देखिए, उसके बाद हम लोग जाइलम और फ्लोएम को इंडिविजुअली अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट 1 नंबर में हम लोग हेडिंग देंगे जाइलम। स्टूडेंट ये है क्या चीज, पहले 1-2 लाइन इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। ये वन ऑफ द कंडक्टिंग ट्यूब है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट मस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू। दूसरा क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट मेनली कंडक्ट वाटर। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, absorbed by the root hairs present on root from soil to aerial part of plant। ठीक है स्टूडेंट, ये करेगा क्या, कंडक्ट करेगा वाटर को। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, रूट हेयर जो रूट पे होता है, और वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। और एरियल पार्ट स्टूडेंट, एक एरियल पार्ट होता है, एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है। एरियल पार्ट मतलब क्या, जमीन के ऊपर वाला पार्ट। ठीक है एरियल वर्ड आया है एयर से, ठीक है ना। तो प्लांट का कौन सा पार्ट एयर पे रहता है, स्टेम से लेकर के जितनी भी चीज है एक्सेप्ट रूट। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप अगेंस्ट दी ग्रेविटी।
तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, और फ्लोएम में क्या है, अगेंस्ट भी हो सकता है और इन फेवर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इस पे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, जाइलम जो वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है स्टूडेंट, तो वस्कुलर टिश्यू में जाइलम का लोकेशन होता कहाँ है, लोकेशन क्या हो जाएगा, एंटी सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल। ठीक है स्टूडेंट, वस्कुलर टिश्यू को वस्कुलर बंडल भी कहते हैं क्योंकि वो एक ग्रुप में अरेंज रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये दिक्कत हो रही समझने में तो आप लोग क्लास 9 का जो लेक्चर है टिश्यू चैप्टर, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, अगर आप लोग बैठेंगे तो एक दिन में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सुनना है उसको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसमें। ठीक है, उस चैप्टर को अपलोड करेंगे 1-2 दिन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो वाटर को कंडक्ट करने पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। सबसे पहली बात तो क्या है इसमें, जो भी ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है ना, वाटर का कंडक्शन होगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ट्रांसलोकेशन जो होता है वो फ्लोएम के लिए जनरली यूज किया जाता है। ठीक है ना, फूड के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या कि जो वाटर जहाँ पे एक्सेस होगा, ठीक है ना, तो जैसे ही जैसे क्या होगा स्टूडेंट, रूट एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, तो रूट जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब किया तो रूट में ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज कर जाएगा तो वहां पे क्या होगा, हाई फोर्स जनरेट होगा, तो वहां से क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन रीजन से जहां पे कम होगा, जहां पे वाटर कम है तो वहां पे ट्रांसलोकेशन हो जाए, सॉरी वहां पे कंडक्शन होगा वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन के हेल्प से ही होगा कंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू ए रीजन ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात लिख लेते हैं कि जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है स्टूडेंट, वाटर जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो सबसे पहले वहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर, सॉरी स्टूडेंट पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट इंक्रीजेस, या इसको बोल सकते हैं हम लोग डेवलप। ठीक है, डेवलप दी ऑस्मोटिक प्रेशर देयर, so there is an increase in force, so there is increase in force मत लिखिए, there is increase in concentration। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन रीजन डेवलप हो गया। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम नहीं फिर लिख लेते हैं हम लोग, then water moves to a region of lower concentration, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन कहां से जाएगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट,
तो वाटर का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन रीजन में हो जाएगा। कहाँ से होगा स्टूडेंट, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। तो जो कंडक्शन होगा, द कंडक्शन इज थ्रू, तो यहाँ पे वाटर के साथ साथ क्या हो सकता है, गैसेस का भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वाटर के अलावा यहाँ पे गैसेस भी लिख लीजिए आप लोग, गैसेस वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट, या नहीं तो वाटर को ही रहने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे गैसेस का हम लोगों ने देख लिया था इस पे फूड जो बन रहा था फोटोसिंथेसिस पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेनली क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक, ठीक है, ऑस्मोसिस होगा। तो थ्रू ऑस्मोसिस, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ऑस्मोसिस से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा वाटर का, और अगर यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन रहता है तो उसमें हम लोग कर देते हैं डिफ्यूजन या फिर मूवमेंट ऑफ गैसेस, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा जो वो हेल्प करता है कि यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन में क्या हो रहा है कि ट्रांसफर तो हो रहा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज होगा, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो मेनली जो वाटर का कंडक्शन होता है प्लांट्स में स्टूडेंट, वो ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत कम जगह यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसको हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लिख लेते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक सेकेंड स्टूडेंट। स्टूडेंट आप लोगों ने ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा होगा बचपन क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग देख रहे थे ट्रांसपीरेशन, ठीक है स्टूडेंट। ये होता क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, स्टूडेंट वाटर जो लॉस होता है प्लांट्स में वो दो फॉर्म में होगा, ठीक है। एक वेपर फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपीरेशन, और एक जो है लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं गटेशन, ठीक है, GUTTATION, ठीक है। स्टूडेंट गटेशन जो है वो हायर क्लास में है, और वो मॉर्निंग और इवनिंग के समय में ज़्यादा प्रोमिनेंटली सीन होता है, ठीक है। जैसे आप लोग अर्ली मॉर्निंग में अगर आप लोग उठ के अगर जाते होंगे अपने गार्डन में, या फिर कोई गमला वगैरह है तो उसमें अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है या फिर कोई सा भी प्लांट है, तो उसके पत्तों पे क्या होता है, ड्रॉपलेट होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ड्रॉपलेट है वो गटेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो हमें उनका काम नहीं है गटेशन का, हम लोग यहाँ पे ट्रांसपीरेशन देख रहे हैं। तो स्टूडेंट माना जाता है कि जो जितना भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग पोर करते हैं प्लांट में, ठीक है ना, रूट पे, सॉइल पे, ठीक है, तो 99% जो होता है वो ट्रांसपीरेशन लॉस हो जाता है, ठीक है। ओनली 1% जो होता है, या फिर 1 से 2% भी बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, तो ओनली स्मॉल फ्रैक्शन दैट इज 1 to 2% आर यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लांट यूजेस only 1 to 2% of water absorbed from the soil, in the
process of photosynthesis and the remaining 98 to 99% are lost in form of vapor, ठीक है, in form of vapor from the stomata present in leaves। पत्तों में जो स्टोमेटा होता है स्टूडेंट, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है, विच आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल। तो हम लोग का क्या है कि जैसे ही वहाँ पे टर्मिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो स्टोमेटल पोर्स क्या होता है, खुल जाते हैं, और जैसे ही खुलते हैं तो वो क्या होता है कि वो इवेपोरेशन में लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम होगा, किडनी शेप या फिर बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या है, ट्रांसपिरेशन में मेनली होता क्या है, तो स्टूडेंट ट्रांसपिरेशन में मेनली ये देखा गया है कि एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक फिगर हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा प्लांट, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अपना सन है, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे वाटर है, तो स्टूडेंट वाटर जो हो रहा है वो ऑस्मोसिस होगा उसका, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट अगला क्या हो जाएगा, सनलाइट है। तो स्टूडेंट वाटर क्या हुआ, वाटर जो है वो इसके होते हुए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मान लीजिए क्या कि यहाँ पे एक लीफ है, ठीक है, इसमें क्या है, छोटा छोटा स्टोमेटा है, ठीक। तो स्टोमेटा है तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, इवापोरेशन होगा, ठीक, विजिबल है यहाँ तक, हाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे इवापोरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस जो होगा तो वहाँ पे लॉस भी होता है वाटर का। तो स्टूडेंट यहाँ पे इवापोरेशन हो गया, इवापोरेशन में क्या हो जाएगा, वाटर लॉस होगा। वाटर जो लॉस होगा स्टूडेंट, तो वाटर को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, एक प्लांट क्या करेगा, एक सक्शन प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है, सक्शन फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। सक्शन फोर्स क्या होगा, जनरेटेड बाय प्लांट, तो ये सक्शन फोर्स जो है इसमें ये हेल्प क्या करेगा, वाटर को खींचने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेनली जो वाटर लॉस होता है स्टूडेंट, सॉरी वाटर लॉस बोल रहे हैं, वाटर का जो कंडक्शन होता है वो ये फोर्स से नहीं होता है, वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है, ठीक है, जिसका हम लोग सक्शन फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग उसको कॉपी पे नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे जो इवापोरेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ना, दिस क्रिएट ए सक्शन फोर्स व्हिच रिजल्ट इन, तो वहां पे क्या हुआ, सक्शन फोर्स जनरेट हुआ और वही फोर्स क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से हुआ ना स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन डेवलप्स एंड, ट्रांसपिरेशन होने की वजह से क्या होगा, सक्शन फोर्स क्या होगा, डेवलप होगा, ट्रांसपिरेशन डेवलप है, सक्शन फोर्स, और सक्शन फोर्स क्या करेगा, विच रिजल्ट्स इन, which results in an upward pulling of water, ठीक है।
अपवर्ड कूलिंग जो हुआ है स्टूडेंट वाटर का इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट का मतलब होता है स्टूडेंट एसेंडिंग और सैप का मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेंडिंग का मतलब हो गया कि नीचे से ऊपर आना, तो नीचे से ऊपर आ रहा है, क्या ऊपर आ रहा है, सैप। सैप का मतलब होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया सिर्फ वाटर। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि वाटर खाली आ रहा है, वाटर में क्या होता है, डिजोल्व न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ प्लांट रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन। तो वो सब क्या हो रहा है कि इसी सैप जो सॉल्यूशन है इसी के थ्रू क्या हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वाटर का कंडक्शन है तो सिर्फ वाटर ही जाएगा, न्यूट्रिएंट को रोक देगा, बोलेगा नहीं तुमको नहीं जाना, तुमको बाद में जाना है, अभी वाटर की जरूरत है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो वाटर के साथ साथ जितने भी डिजॉल्व न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, वो सब के सब क्या होगा, एक साथ में ट्रांस मतलब कि कंडक्शन होगा उसका। ठीक ना, तो हम लोग इसको अलग से नहीं पढ़ते, इसलिए हम क्या है कि सिर्फ वाटर कंडक्शन पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विच आर कंपेंसेटेड बाय द ये वाला सक्शन फोर्स। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट हुआ वाटर का किसके थ्रू हुआ, सक्शन फोर्स के द्वारा, विच आर डेवलप्ड बाय दिस, विच आर डेवलप्ड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है स्टूडेंट, तो उसे कहेंगे हम लोग एसेंट ऑफ सैप। स्टूडेंट यहाँ पे जो भी वाटर का जो ट्रांसलोकेशन, ये सॉरी बार बार ट्रांसलोकेशन निकल रहा है कि H2O इज कंडक्टेड ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट, सिर्फ ऊपर जाता है, ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ का वाटर है तो यहाँ पे आ जाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है ना, हम लोग प्लांट्स में भले पानी को ऊपर से दे देते हैं लेकिन ऊपर देने से कोई फायदा तो होता नहीं है। ठीक है ना, ऊपर में देने से सिर्फ यही होता है कि प्लांट थोड़ा सा ग्रीनी नजर आता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो डस्टी पार्टिकल है रहते हैं वो धुल जाता है, लेकिन जो भी एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट का वो यहाँ से होता है। ठीक ना स्टूडेंट, तो इसीलिए पानी को वेस्ट ना करें, जो भी पानी है वो गाछ को धोने में नहीं, यहाँ पे आप लोग पोर करिएगा। ठीक है, तो वाटर का जो कंडक्शन होना सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सो कंडक्शन इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है स्टूडेंट, वैसे हम लोग देखेंगे फूड में जो कंडक्शन हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग फ्लोएम को देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग फ्लोएम। इसमें भी हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ vascular bundle, it is also a part of vascular bundle। और इसमें कितने कितने पार्ट है स्टूडेंट, वो हम लोगों ने देख लिया था। इट मेनली कंडक्ट food which are formed by the process of photosynthesis। ठीक है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसी के हेल्प से क्या होता है कि यहाँ पे फूड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट इज इन अपवर्ड एज वेल एज इन
so movement in phloem is बाई-डायरेक्शनल। ठीक है स्टूडेंट, जो मूवमेंट होगा इसमें ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल, इसका लोकेशन। स्टूडेंट जाइलम जो होता है वो कहाँ पे होता है, इन द सेंटर ऑफ वास्कुलर बंडल, तो यहाँ होगा एट दिस साइड ऑफ, या फिर ऑन दिस साइड ऑफ वास्कुलर बंडल। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग एक बार क्लास 9 का भी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, बायो का स्पेशली आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है, तो फाउंडेशन क्लास में क्या होगा, बेस आप लोगों का क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे प्लांट में क्या हुआ, फूड मैन्युफैक्चर हो गया, तो फूड जो मैन्युफैक्चर हो गया, मान लीजिए क्या कि ये एक प्लांट है, तो यहाँ पे क्या है, एक पत्ता है, तो स्टूडेंट पत्ता है तो यहाँ पे क्या होगा, फूड जनरेट होगा, मतलब कि इस पोजीशन पे आपका क्या होगा, फूड प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट इन, उसे क्या होगा, रिजल्ट इन इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा, और यही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन, हाई कंसंट्रेशन रीजन को डेवलप करेगा, और यहाँ पे अगर हाई कंसंट्रेशन रीजन डेवलप हो गया, तो अगर यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे तो लो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, तो फूड क्या होगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, food formed during photosynthesis develops or increases a osmotic pressure which results in the movement of food from a region of higher osmotic pressure to a region of lower osmotic pressure। ठीक है स्टूडेंट, मूवमेंट जो होगा फूड का वो किस में होगा स्टूडेंट, बल्क में होता है। ठीक है, movement of food is in bulk, so also known as ट्रांसलोकेशन कहेंगे उसको। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, बल्क में ज्यादा है स्टूडेंट, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे एक वे में आएगा, एक लाइन में आएगा, और वो फूड क्या होगा, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो टारगेट ऑर्गन है, तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसलोकेट होगा। ठीक है, तो और वो हमेशा किस में होगा, बल्क में होगा। बल्क में होगा मतलब एक्सेस अमाउंट में होगा, झुंड में होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें एक और चीज़ यहाँ पे लिखना है, क्या लिखवाने वाले थे यहाँ पे, बाई डायरेक्शन हो गया, वस्कुलर कैम्बियम, सॉरी वस्कुलर बंडल की साइड में है, और ये भी हो गया, एक ट्रांसलोकेशन हो गया। हाँ स्टूडेंट, हो गया ये।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करिए। ये कंप्लीट होता है जाइलम और फ्लोएम। और फ्लोएम का अगर जो अलग अलग 4 पार्ट है उसको देखने के लिए आप लोग क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर डेटिव फेल के बाद टिश्यू है। अगर स्टूडेंट आप लोग 11-12 में अगर बायो रखने के लिए इंटरेस्ट रखे हैं बायो के लिए, तो आप लोग क्लास 9 और 10 का पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा बायो का। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। इसको नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा था, हालांकि वो चीज़ हम लोगों ने ड्राइवेशन में देख लिया था, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे भी एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, फूड जो प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट वो होगा ग्लूकोज, और स्टूडेंट फूड जो स्टोर होगा वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्च कुछ नहीं, ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।